सभी पत्रकारों को आश्वस्त किया जा सकता है कि मैं और फेंग डोंग हुआजिंग की हर इंच भूमि की साझा रूप से रक्षा करेंगे। हुआजिंग ग्रुप के चेयरमैन फेंग सीकियान और उनकी पत्नी वार्षिक वित्तीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। दोनों ने खुलेआम प्यार जताया, स्पष्ट किया कि दोनों हुआजिंग की साझा रूप से रक्षा करेंगे। दोनों ने खुलेआम प्यार जताया, पत्नी ने स्पष्ट किया कि दोनों हुआजिंग की साझा रूप से रक्षा करेंगे। हमारे चैनल की रिपोर्टिंग पर बने रहें। तुम मुझे इस तरह मत देखो। मैं फूट डालने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं। उसकी तरफ पहले से ही बहुत व्यस्तता है, वह आ नहीं सकता। वह आए या ना आए, यह उसकी मर्जी है। मैं इंतजार करूं या न करूं, यह मेरी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। तुम कैसे? हान किंग चली गई है। वह वापस नहीं आएगी। तुम क्या कह रहे हो? तुमने वाकई फैसला कर लिया है। तुम्हें दुख नहीं होगा। दुख तो होगा ही। फिर तुम कुछ साल पहले लगभग दिवालिया हो चुका हुआजिंग ग्रुप फेंग सीकियान के हाथों में पुनर्जीवित हो गया। हुआजिंग ग्रुप फेंग सीकियान के लिए सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि इतने सालों की मेहनत और प्रतिफल है। मैं नहीं चाहती कि वह मेरे कारण यह सब छोड़ दे। तुम्हें लगता है मैं यही कहूंगी? मैं इतनी महान नहीं हूं। एक अमीर और खूबसूरत डायमंड बैचलर वाकई बहुत आकर्षक है। फेंग सीकियान के साथ बिताए इस समय में मैं और मेरे परिवार वाले बहुत सारे अनावश्यक खतरों से गुजरे। मैं और वह वैसे भी एक ही दुनिया के नहीं हैं। वह चांद है और मैं भी उसके लिए रुकने वाली नहीं। मुझे अब फाइनली समझ आ गया। फेंग सीकियान तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। और तुम? क्या तुमने कभी अपनी भावनाओं पर पछतावा किया है? मैंने अपनी सारी भावनाएं जीवी जुन को दे दी हैं। शायद अंधानुकरण था। जब तक तुम खुश हो। तुम्हें एक राज बताता हूं। मैं अब कभी गर्भवती नहीं हो सकती। तुम्हारे पिता को अभी तक पता नहीं है ना? मैंने उन्हें बताया था। मैंने उनसे कहा, मैं और फेंग सीकियन का फिर से बच्चा होगा। तब वह बच्चा यिन उपनाम लेगा। बस यही एक तरीका है। वही शेयर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने के लिए राजी होगा। वही अपने शेयर मुझे ट्रांसफर करेगा। मैं ही तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। तो तुम फेंग सीकियन के पक्ष में हो? नहीं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। मैं जब मैंने शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट लेकर फेंग सीकियन के पास गई, मैंने उसे धमकाया कि मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताए। उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझसे तलाक लेकर तुम्हें एक घर देगा। लेकिन हान किंग, क्या तुम जानते हो, चाहे मैं अपने सारे शेयर उसे दे दूं, फिर भी वह हुआजिंग को संभाल नहीं पाएगा। लिनजोंगी की जियांगजिंग के पीछे की ताकत हर सच्चाई को नकार सकती है और उसकी मदद कर सकता है सिर्फ तुम।
मैं समझ गई। मैं जियांगचेंग छोड़ दूंगी। बचपन से लेकर मैं हमेशा अपने पापा के साथ रही। उनके दिल में सिर्फ हुआजिंग था। मैं जो भी मांगती वह मुझे खरीद कर देते, लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते थे। बाद में मेरी शादी तय कर दी, लेकिन मेरी भावनाओं की कभी परवाह नहीं की। जब तक जी वेई जून से नहीं मिली, वह मेरी परवाह करता था, मेरी चिंता करता था, मेरे साथ हर वो काम करता था जो मैं करना चाहती थी। मैं उस पर मोहित हो गई। मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन तुम जानते थे कि वह मैं जानती हूं वह मेरा इस्तेमाल कर रहा था, मेरे आसपास की हर चीज का। लेकिन मैं उससे प्यार करती हूं, चाहे वह झूठा ही क्यों न हो। फिर क्या हुआ? किसी से प्यार करना जिद नहीं है, मालिकाना हक नहीं है। मैंने जो छोड़ दिया वह भी फेंग सीकियन की वजह से। या कहो, मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन मैं तुमसे ज्यादा निस्वार्थ हूं। मैंने छोड़ दिया। मुझे आशीर्वाद दो। लिंजोंगी की जियांगचेंग के पीछे की ताकत हर सच्चाई को नकार सकती है, और एकमात्र जो तुम्हारी मदद कर सकता है वो है हाकिंग। तुमने उससे आखिर क्या कहा? ये उसका खुद का फैसला था। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। हाकिंग कहाँ है? वो तुम्हारी मंगेतर है और तुम मुझसे पूछ रहे हो? वो कहाँ गई तुम्हें नहीं पता? तुमने उसे आखिर छुपा कहाँ रखा है? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने हाकिंग को आखिर धमकाया क्या कि उसने मुझे छोड़ दिया? फेंग सीकियान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम दोनों ने मेरी इज्जत उठाई तो मैं उसे मार डालूंगा। लिंजोंगी, खुद को मत मारो। हम देखेंगे। मिली क्या? नहीं, सभी संपर्क नंबरों पर कोई जवाब नहीं। भेजे गए लोगों को भी कुछ नहीं मिला। फेंग डोंग, मुझे लगता है कोई जानबूझकर हमें फंसा रहा है। मैं इसका ध्यान रखूंगा। तुम हाकिंग को ढूंढो और उसे सुरक्षित जगह ले जाओ। ठीक है। जल्दी जाओ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें।
फेंग सिकियान, तुम मुझसे कब तक छुपते रहोगे? अगर आज तुम मुझसे शादी के बारे में बात करने आए हो तो भाई बात करने कुछ नहीं। मैं आज हाकिंग के बारे में बात करने आया हूँ। तुम्हें पता है हाकिंग कहाँ है? लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम जानते हो मुझे धमकाने से नफरत है। जल्दी बताओ। अब तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, वो जा चुकी है। तुमसे नहीं मिलेगी। फेंग सीकिंग, हुआजिंग मेरा ही होगा। हाकिम भी मेरी ही होगी। मुझे तुमसे लड़ना पसंद है, तुमसे जीतना पसंद है। इस बार मैंने सबके लिए कुछ नए व्यंजन तैयार किए हैं। बॉस चेन, आपका वो 1000 माइल्स ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स कैसा रहा? इन सालों में आपकी कंपनी का राज कैसा लगा? बॉस झांग, आप इसे वसंत का प्यार कहते हैं। आप तो हर जगह प्यार बिखेरते हैं। सब खोलो, सब खोलो। इस बार मुझे हुआ जिंग का नया निदेशक चुना गया है। सबके क्या विचार है? ऐसे धमकाना ठीक नहीं। हम क्या करें? हाँ, हमारे पास कोई विकल्प है क्या? ये तो धमकी है। ये बहुत बुरा लग रहा है। ये कब चेक किया गया? मैंने पहले ही कहा था। कोई तैयारी नहीं थी। आशा है इस बार के शेयर धारकों की बैठक में आप अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दें। ये हम सब ट्रांसफर करेंगे। इस बार चेयरमैन जरूर बॉस लिन आप होंगे। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, चेयरमैन आप ही होंगे। आप ही होंगे। हाँ हाँ हाँ, आओ। हान किंग, तुम हो कहाँ? मुझसे छुपो मत, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। फेंग डोंगलिन जुंग यी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उसने सभी शेयर धारकों को बुलाया। चेयरमैन चुनाव की बैठक शुरू की। सभी को नमस्ते। फिर मिले। शेयरधारकों की बैठक में फेंग सिकियान को नहीं बुलाया। यह तो ठीक नहीं लगता। सभी जानते हैं वान ली प्रॉपर्टी फेंग सी कियान के हाथों में खराब हुई। हुआ जिंग ग्रुप भी उसके निजी स्कैंडल की वजह से नकारात्मक प्रभाव में आया।
आपको लगता है ऐसा व्यक्ति हुआ जिंग का नया चेयरमैन बनने लायक है? हाँ, ऐसे व्यक्ति। सही कहा। हाँ, पूरे ग्रुप पर प्रभाव सब उसी की वजह से खराब हुआ। हम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, चेयरमैन यीन नहीं है, तो मैं चेयरमैन यीन की तरफ से आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं। हुआ जिंग ग्रुप की शेयरधारकों की बैठक अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। इस बैठक में वोटिंग द्वारा चुनाव होगा। एक शेयर एक वोट। फेंग नहीं आया, जो मुझे हुआ जिंग का नया चेयरमैन चुनना चाहते हैं, कृपया हाथ उठाएं। वोट करो। बॉस चेन, शेयरधारकों की बैठक कैसे? मुझे इस चेयरमैन को बताना भी नहीं आता। वैसे भी तुम आओ या ना आओ, नतीजा वही होने वाला है। मैं कैसे नहीं आ सकता? मैं तो नए बॉस लिन को कुछ बधाई देने आया हूं। फेंग सी कियान, कोई और चाल न चलो। अब हुआ जिंग में मेरी ही चलती है। तो मैं आज बॉस लिन को पहली बधाई देने आया हूं। साफ सुन लिया? आज रात एक्सीडेंट होना ही चाहिए और फेंग सी कियान को मरना ही है। यिन पेई डोंग को भी साथ ले जाओ। हान किंग, इस पेन ड्राइव के वायरस को फेंग सी कियान के कंप्यूटर में डाल दो। तुम मना कर सकते हो। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे पिता की किस्मत और फेंग सी कियान की किस्मत सब तुम्हारे हाथ में है। कंपनी उसे दे दो तो वह बर्बाद कर देगा। सब जानते हैं उसका हान किंग से क्या रिश्ता है। दोनों आंखें मटकाते हैं एक छोटी सी रिकॉर्डिंग से। मुझे फंसाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। यह पिछली बार की वान ली प्रॉपर्टी की दुर्घटना की जांच रिपोर्ट है। क्रेन ड्राइवर ने स्वीकार कर लिया है कि लिन जोंग यी के इशारे पर साइट पर गड़बड़ी की गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। ये कंपनी को नुकसान पहुंचाना है। वह ऐसे ही कंपनी को बर्बाद कर देगा। और ये सब लिन जोंगी के इन सालों की भ्रष्टाचार के सीधे सबूत हैं। लिन जोंगी ने इन सालों में हुआ जिंग ग्रुप को अपनी निजी संपत्ति समझा, पैसा बटोरता रहा, बुजुर्ग के विश्वास को ठेंगा दिखाया। फेंग सी कियान, तुम सोचते हो मुझे हरा कर हुआ जिंग मिल जाएगा? तुम और यिन ही अलग हो चुके हो। यिन चेयरमैन के शेयर वो ले ही नहीं सकता। उसके पास हुआ जिंग के नए चेयरमैन बनने का अधिकार भी नहीं। उसके झांसे में मत आओ। लिन जोंगी, बहाने मत बनाओ। यह बात आप पुलिस को बताइए। श्री लिन जोंगी, जांच के बाद आप पर कई संपत्ति अतिक्रमण के मामलों में शामिल होने का संदेह है। कृपया जांच में सहयोग दें और हमारे साथ चलें। यिन डोंग के शेयर आपको मिले ही नहीं हैं। जब मैं अपने आप को बेदाग साबित कर दूंगा, तब भी हुआ जिंग मेरा ही होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं।
मिस यिन, तो फिर हुआ जिंग ग्रुप का चेयरमैन। आखिर कौन बनेगा? हाँ, हम भी यिन परिवार को ऐसे ही इधर उधर नहीं भटकने दे सकते। हाँ, ये तो हमें मूर्ख बनाने जैसा है। कौन संभालेगा ये जिम्मेदारी? दोस्तों, फेंग सी कियान वास्तव में अभी हुआजिंग ग्रुप के चेयरमैन बनने के योग्य नहीं है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने सारे शेयर उन्हें ट्रांसफर कर दूंगी। मेरे और फेंग सी कियान के शेयर मिलाकर 51% से अधिक हो जाएंगे। इसलिए फेंग सी कियान को यह अधिकार है कि वे हुआजिंग ग्रुप के चेयरमैन बने। क्या तुम समझते हो मैं मर चुका हूं? पापा, शेयर ट्रांसफर करना, तुम्हें ये अधिकार किसने दिया? करियर और प्यार के बीच तुम्हें सोचना चाहिए। पापा, जब यह परिवार दिवालिया होने के कगार पर था, किसने हुआजिंग को संभाला था? और कौन था जिसने हुआजिंग को संकट से बचाया? वह लिंजोंगी नहीं जिसे अभी गिरफ्तार किया गया। नहीं यहां बैठे आप लोग, बल्कि यह फेंग सी कियान है, जो मेरे लिए लगभग एक अजनबी हैं। पापा, बचपन से लेकर आज तक मैंने वही जीवन जिया जो आपने मेरे लिए तय किया, लेकिन इस बार मैं अपने लिए जीना चाहती हूं। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने सारे शेयर फेंग सी कियान को ट्रांसफर कर दूंगी। यिन यी, तुम बदल गई हो। एक बात मैंने बहुत सोची है। मैं हुआजिंग ग्रुप में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं और अपने सारे शेयर यिन यी को ट्रांसफर कर दूंगा। एक समय मैंने सोचा था, प्यार शादी की बुनियाद नहीं है, सिर्फ साझा फायदे ही शादी को बनाए रखने का एकमात्र नियम है। लेकिन जिंदगी और मौत के बाद मुझे एहसास हुआ कि अपने सामने वाले को संभालना बाकी सबसे ज्यादा जरूरी है। यिनडोंग, इतने सालों की देखभाल के लिए शुक्रिया। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। बच्चे, तुम छोड़ोगे तो कुछ नहीं बचेगा। पछताओगे नहीं? मेरे पास पहले से ही कुछ नहीं था। जिस औरत में दम हो और अकड़ हो, मुझे पसंद है।
जिस बॉस में दम हो और चुनौती हो, मुझे वो भी पसंद है। तो क्या तुम औरतों को मारोगे? औरतों को प्यार करने के लिए होती है ना? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। कृपया बाद में कोशिश करें। अगर मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं, कोई भी औरत मेरी कोई भी चाल गलत नहीं करवा सकती। तुम इतनी देर से क्यों आए? जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। तुम मुझे लुभाना नहीं चाहते थे? तुम खुद जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। चिंता मत करो, मैं फंस गया। मुझे तुम पर भरोसा है। हान किंग, शायद मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करने लगा था। कोई भी तुम्हें परेशान करे, मैं बचाऊंगा। किस नाम पर? मिसेस फेंग कैसा रहेगा? अलविदा, मिस्टर फेंग। क्या हुआ मेरी बहन? घर नहीं रहा? तुमसे थोड़ी गर्मजोशी लेने आई हूं। तो तुमने सही इंसान ढूंढ लिया। मैं अपनी बहन को इस बड़े त्योहार में अकेला नहीं छोड़ सकता। छोटे वांग, जल्दी आओ, इस सामान को संभालो। ठीक है यून दीदी। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम पर क्या गुजरी है। सुनो, आज रात हमारी लंबी गपशप होने वाली है। मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है। क्या वो प्यार था? कोई बात नहीं, प्यार खत्म हो गया। दोस्ती तो अभी भी है। हम बहनें हैं, यह सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हाकिंग, मैंने तुम्हें ढूंढने में बहुत मेहनत की। बिना कुछ कहे क्यों चले गए? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? फोन क्यों नहीं उठाया? तुम अचानक क्यों गायब हो गए? मैंने कितने ही फोन किए, मैं कितनी ही जगहों पर गया। मैंने हर कोने में तलाश किया। तुम आखिर गए कहाँ थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है।
मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे खो दो। तो अब तक क्यों आए? माफ करना। अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आखिरकार शिकारी घायल नहीं हुआ, क्योंकि यह शिकार उसके घावों को भर देगा, जैसे कि अभी। फेंग सीकियान, यह खेल तुमने जीत लिया। तुम कैसे आ गए? मेरे पास अभी कितने ही कॉन्ट्रैक्ट देखने बाकी हैं। क्या तुम सच में मुझे नहीं देखोगे? नहीं, घर जाकर देखूंगा। तुम्हें यकीन है? तुम क्या कर रहे हो? बेशक, जो मन करे वही करूंगा। मैं पहले से ही तैयार था। सुंदर। तुम्हें मेरा साइज याद है? हाँ। एम फेंग, मुझसे शादी करो। आपका मिस्टर एस फेंग कौन होगा? तुम। भगवान ने औरतों के लिए एक लकीर खींच दी है, जो उसके और मेरे बीच में है। वह मेरी नियति है, जिससे मैं छुटकारा नहीं पा सकती। अगर कहा जाए, फरिश्ते और शैतान की परिभाषा एक ही लकीर पर है। सहायक खान, मैं तुम्हारा चारा हूं या तुम्हारी मछली? जो लाल लकीर पार कर गई,
मैं एक देवदूत बनूंगी या फिर एक राक्षस। मैं फंस गई। क्या यही तुम चाहते थे? श्री फेंग, मुझे चाहिए तुम्हारा सब कुछ। फेंग सीकियन, तुम ही तो वह शैतान हो जिसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया, जिससे मैं छुटकारा नहीं पा सकती। हान किंग, पेशेवर घर तोड़ने वालों को हटाने वाली। जियांगचेंग और हुआईचेंग के बीच आती जाती रहती है, पत्नियों की मदद करने में माहिर या फिर अधिकतम लाभ प्राप्त करने में। सुना है तुम्हारे हाथों से गुजरने वाले मामले हमेशा सफल होते हैं। सटीक कहूँ तो पिछले 3 सालों से एक भी असफल नहीं। अच्छा, तुम्हारे तरीकों के बारे में सुना है। तुम मेरे पति के बेवफाई के सबूत जुटाने में ज्यादा मेहनत करो। जितने ज्यादा सबूत, उतनी मेरी जीत की संभावना। मिस यिन, तुम सुलह चाहती हो या तलाक? तलाक, मुझे उसकी आधी संपत्ति चाहिए। हुआजिंग ग्रुप के चेयरमैन की संपत्ति लगभग 10 अरब है। ऐसे आदमी को तुम्हारी शर्तों पर मानना आसान नहीं। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ। वह मुझे खाली हाथ छोड़ना चाहता है, मेरा सब कुछ छीन लेना चाहता है। इसके अलावा ठीक है, मैं किसी भी बेईमान आदमी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मुझे जो चाहिए, एक पैसा भी कम नहीं। 3 महीने की समय सीमा। हम दोनों को अपनी अपनी चीजें मिल जाएंगी। कल आने की जरूरत नहीं। तुम अभी तक क्यों आई हो? माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक जाम था। चलो, तुम्हें जरूरी बातें बता दी गई हैं ना? काम सावधानी से करना। चेयरमैन फेंग को चालाक लोग पसंद नहीं। जो नहीं पूछना वो मत पूछो, जो नहीं देखना वो मत देखो। हुआजिंग ग्रुप में हर कोई नहीं आ सकता, खासकर जनरल मैनेजर की असिस्टेंट तो बिल्कुल नहीं। चेयरमैन फेंग के लिए काम करना है तो एक चतुर गूंगा बनकर रहो। लगता है तुम समझ गई हो। चलो,
यह जनरल मैनेजर का ऑफिस है। चेयरमैन फेंग, नमस्ते। सब अपने अपने काम पर लग जाओ। चेयरमैन फेंग, यह कंपनी द्वारा आपके लिए नियुक्त की गई लाइफ असिस्टेंट है। मुझे जरूरत नहीं, उसे जाने दो। रिपोर्ट में कहा गया है कि श्री फेंग बहुत विनम्र हैं। यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतने अहंकारी होंगे। अहंकारी? क्या नहीं, श्री फेंग? आप जैसे लोग हुआजिंग में बहुत हैं। मैं आपको क्यों रखूंगा? चले जाओ। मैं उनसे अलग हूं। जब तक उद्देश्य सही है, किसी भी तरह से किया जा सकता है। जैसे श्री फेंग। तो आपको मेरी जरूरत जरूर होगी। गुस्सैल और स्वभाव वाली महिला मुझे पसंद है। मजबूत और चुनौतीपूर्ण बॉस मुझे भी पसंद है। झाओलू, उसका एंट्री प्रोसेस करो। ठीक है, चलिए। वैसे लिपस्टिक का रंग बहुत साधारण है। अगली बार कोई और रंग लेना। श्री फेंग, ये फाइल तैयार है, बस आपके कंफर्मेशन का इंतजार है। यहां। उच्च स्तर के शिकारी अक्सर शिकार के रूप में आते हैं। और जिज्ञासा एक आदमी है, एक महिला को जानने की शुरुआत। इसके अलावा एक आदमी चाहे कितना भी छुपाए, लेकिन खुद आए शिकार से नहीं बच पाता। फेंग सीकियन बहुत चालाक है। वह महिलाओं के प्रति बहुत सावधान रहता है। मुझे सिर्फ 3 महीने चाहिए। पक्का? पक्का। यह फाइल बहुत जरूरी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपका इंतजार कर रही थी, झाओ जी। मैं तुम्हारी जी कहाँ हूँ? एक मौका दे दो ना। नहीं। यह नया मॉडल है। ठीक है, चलो। भेज दो। धन्यवाद, झाओ जी। बहुत सुंदर। श्री फेंग, यह वह फाइल है जिस पर आपको साइन करना है। तुम यहां क्यों हो?
झाओ सेक्रेटरी ने कहा कि उन्हें काम है, मुझे भेज दिया। श्री फेंग, जब आपने मुझे चुना है तो मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम क्या कहना चाहती हो? बेकार पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। शायद यह वह सहायक नहीं है जिसकी आपको तलाश है। तो आपको क्या लगता है कि मुझे किस तरह की जरूरत है? कम से कम वह जो आपकी मदद कर सके। शराब पीना जानते हो? बिल्कुल। तो आज रात दिखाओ मुझे कि तुम मुश्किल में कैसे निपटते हो। ठीक है, श्री फेंग। फेंग सीकियन ने तुम्हें उनके साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए कहा। शायद यह मेरी परीक्षा लेने का उनका तरीका है। मिस हान वाकई मेरी उम्मीद से ज्यादा सक्षम है, लेकिन जल्दी खुश न हो। वह व्यक्ति दिलों से खेलने में माहिर है। आप चिंता न करें। आपके पति जिसमें माहिर हैं, मैं भी उसमें माहिर हूं। तो शुभकामनाएं। श्री फेंग। बॉस हुआंग आ गए हैं, अंदर आइए। चेयरमैन फेंग, मैं वाकई अब और नहीं रुक सकता। ये मेरी तरफ से बेइज्जती नहीं है, बल्कि आपके चाचा और ससुर ने पहले ही मुझे बुला लिया है। बॉस हुआंग, आपके शरीर से एक अजीब सी खुशबू आ रही है। शायद यह स्नो गार्डनिया की खुशबू है। मिस हान, क्या आपको खुशबुओं का भी ज्ञान है? थोड़ा बहुत। खुशबू से किसी के स्वभाव और पसंद का अंदाजा लगाया जा सकता है। किसी के स्वभाव और पसंद का। तो क्या मेरी पसंद भी मिस हान को पता है? बॉस हुआंग के शरीर की खुशबू इस नई कॉन्सेप्ट के एयर फ्रेशन जैसी ही है। यह कंपनी हालांकि मशहूर नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे कई विदेशी रियल एस्टेट में हाथ है। हाल ही में आप उनसे लगातार मिल रहे हैं। शायद यह आपकी अगली निवेश योजना है। चेयरमैन फेंग, मिस हान साधारण नहीं है। यह सब चेयरमैन फेंग की कृपा है। बॉस हुआंग, मुझे लगता है कि हमारा सहयोग जारी रहना चाहिए, क्योंकि मैं बॉस हुआंग को जो दे सकता हूं, शायद कोई और न दे सके। आइए चेयरमैन फेंग, आपको वाकई मिस हान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सहयोग के लिए खुशी हुई। आइए, सहयोग के लिए खुशी हुई। आइए आपको श्रद्धांजलि। हान किंग, चूंकि तुम खुशबू से लोगों को पहचान सकती हो, तो मेरे बारे में भी बताओ।
चेयरमैन फेंग, यह पेय पीने के बाद मैं बताऊंगी। मैं तुम्हारा जवाब इंतजार करूंगा। रंगीन फूलों की भीड़ में आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। शायद खुशबू बहुत तेज है। शायद शराब बहुत तेज है। सबसे प्राथमिक इच्छाएं स्पष्ट हो रही हैं। इच्छाएं हमेशा पुरुषों को हमला करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज रात कौन होगा वह? गिरा हुआ शिकार। तुम नशे में नहीं हो। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मिल गया। क्या तुम यही ढूंढ रहे थे? और क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या ढूंढ रहा था? हान सहायक ने अभी तक जवाब नहीं दिया। अभी बहुत सारे लोग थे। शराब की गंध बहुत तेज थी। मैं अब तुम सूंघ सकते हो। एगरवुड की हल्की कड़वाहट और इलायची की मिठास। इससे पता चलता है कि श्री फेंग सामान्यतः शिष्ट दिखते हैं। लेकिन वास्तव में सावधान रहते हैं। बर्फ पर चलने जैसा। श्री फेंग, क्या मैंने सीमा पार कर ली? हान सहायक, लेकिन तुम्हारा यह पहनावा अच्छा नहीं लगता। सेक्रेटरी जैसा नहीं लगता। चूंकि श्री फेंग को पसंद नहीं है, तो मैं अभी बदलती हूं। जो मुझे पसंद नहीं, तुम नहीं करोगी।
जो श्री फेंग के लिए हानिकारक है मैं वह नहीं करूंगी। श्री फेंग को जो पसंद नहीं, शायद वह मुंह से कुछ और दिल से कुछ और हो। आखिरकार जब पुरुष मुंह से सख्त होते हैं, दिल सबसे नरम होता है। श्री फेंग, जरूरत पड़ने पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पुरुष की जरूरतें कोई भी महिला पूरी नहीं कर सकती। जब तक यह काम से जुड़ी जरूरत है मैं पूरी कर सकती हूँ। तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। हान किंग, कोई भी महिला मेरी किसी भी चाल को गलत नहीं करवा सकती। तुमने मुझे दर्द दिया। मैं नहीं चाहता कि यह दोबारा हो। बाहर जाओ। शिकारी और शिकार के बीच का खेल अभी शुरू हुआ है। अगर जल्दबाजी की, अक्सर कोई भी वह नहीं पाता जो चाहता है। अंदाजा लगाओ यह खेल कौन जीतेगा। उसका बचाव बहुत मजबूत है। जांच मेरी कल्पना से ज्यादा मुश्किल है। मिस हान, इंसान की खाल में छिपे भूत से लड़ना वाकई आसान नहीं। जब वह इतना सावधान है तो उसने मिस यिन पर हाथ क्यों उठाया? बाहर वाले अंदर की बात नहीं जानते, मिस हान। फेंग सीकियन वाकई एक ढोंगी है। दिलों को तोड़ना उसका सबसे बड़ा हुनर है। हमारे इन परिवार की प्रतिष्ठा को चुनौती नहीं दी जा सकती। वह मेरे साथ केवल नरम तरीके ही अपना सकता है। जो वह नहीं काट सकता वह मुझे करना होगा। क्या उसने फिर तुम्हें मारा है? तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? कोई फायदा नहीं। आमतौर पर शालीन और सभ्य फेंग चेयरमैन ऐसा कुछ कर सकता है। दुनिया में सिर्फ 1% आदमी ही गलती नहीं करते। मुझे विश्वास नहीं कि वह अपवाद है। हाँ, उसका चरित्र मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ। धूर्त, चालाक। मिस हान, अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो जल्दी से मुझे उसके बेवफाई के सबूत दिलाओ, ठीक है? तुम चिंता मत करो। चाहे वह इंसान की खाल में भूत ही क्यों न हो, मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। चेयरमैन फेंग, यहाँ एक। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह चेयरमैन फेंग का कार्यालय है ना? तुम गलत नहीं हो। ये चेयरमैन फेंग का कार्यालय है। लेकिन मैं भी अंदर आ सकता हूं। हुआजिंग ग्रुप के प्रतिद्वंद्वी बॉस लिन गलत जगह पर आ गए हैं। क्या इसे बुरी नियत नहीं कहा जाएगा? तुम मुझे जानते हो? भांजा मामा जैसा। आपकी आंखें मिस यिन यी से मिलती हैं। आए तो हो, पर बताया क्यों नहीं? अनुचित व्यवहार, मामा कहो। बॉस लिन, क्या काम है? ठंड लग रही है, कपड़ा ओढ़ लो। ठीक है। पापा, मैं अलग रहना चाहता हूँ। घर का नवीनीकरण हुआ है। अलग क्यों रहना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी।
क्या तुम उसके साथ नहीं हो? तुम उसके लिए असिस्टेंट क्यों ढूंढ रहे हो? पापा, हुआजिंग इतना बड़ा है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। मैं सीकियन की मदद के लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहा हूँ। काम बांटना भी तो जरूरी है। शादी को कितने साल हो गए? तुम्हारी ही कमजोरी है या फिर फेंगसी कियान में कोई समस्या है? हमारे मामले की चिंता मत करो। मेरी बस एक ही बेटी है, मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। वनली प्रॉपर्टी के शेयर्स मुझे चाहिए। शेयर्स जैसी चीजें हर कोई अपनी काबिलियत दिखाएगा। काफी सख्त चाल चली। मामा जी मुझे जीने का मौका नहीं दे रहे। हां असिस्टेंट, मैंने फेंग डोंग के मोहरों को घेर लिया। उन्होंने बलि देकर बचाव किया। आखिरकार बच निकले और ड्रॉ का खेल हुआ। ये कौन सी रणनीति है? शायद वेई को घेर कर झाओ को बचाना वाली चाल है। हाजी इतनी खूबसूरत है, कोई आश्चर्य नहीं कि फेंग सिकियान हाल ही में हमारी यिनी के पास वापस नहीं जा रहे। आपका क्या मतलब है? मामा जी का कोई मतलब नहीं। डर है कि तुम किसी और औरत के साथ बच्चे पैदा करोगे। ये नहीं सहयोग नहीं कर रही। अकेला हाथ कैसे ताली बजाएगा? ये तुम दोनों का मामला है, मामा जी दखल नहीं देंगे। कोई और बात नहीं तो मामा जी चलते हैं। हाँ असिस्टेंट, अतिथि को विदा करो। बॉस लिन, आप आगे बढ़िए। हाजी मुझसे डरती लग रही है। फेंग डोंग के मामा जी, मुझे सम्मान देना चाहिए ना? दोस्त बनते हैं। फेंग डोंग को शायद पसंद नहीं होगा कि उनका असिस्टेंट और उनका प्रतिद्वंद्वी दोस्त बन जाएं। ग्राउंड फ्लोर आ गया है। बॉस लिन, आप आगे बढ़िए। लिनजोंगी को आप में दिलचस्पी लगती है। बॉस लिन के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। कम से कम आपको मुझ में दिलचस्पी है। आप जैसे सफल लोगों के लिए पत्नी और बच्चों को छोड़ना, भावनात्मक हिंसा, कब्जा करना और नष्ट करना, ये सब आपके लिए मामूली बातें हैं। लेकिन एक औरत के लिए शादी पूरी जिंदगी का वादा है। एक ऐसा वादा जिसे चुनने के बाद छोड़ा नहीं जाता। हाँ, असिस्टेंट को प्यार के बारे में गहरी समझ लगती है। तुम मर्द प्यार को कैसे देखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक औरत के लिए प्यार सबसे ऊपर होता है। आपकी शादी तो टूट चुकी है ना? हाँ असिस्टेंट को मेरे परिवार में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी मुझ में दिलचस्पी है? संयम, आत्मानुशासन, कब्जा बिना किसी कमी के पीछे। आखिर क्या रहस्य छिपा है? आज बॉस लिन के शब्द। क्या तुम उनके हाथों पकड़े जाओगे? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम मेरी कैसे मदद करोगे? तुम्हारे लिए एक गुप्त प्रेमिका छुपाने में।
तुम मेरी कल्पना से ज्यादा चालाक हो। लेकिन मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह देता हूं। जब तुम वास्तव में मुझे जान लोगे, मुझे डर है कि तुम मुझसे डर जाओगे। मैंने कहा था